द नेक्स्ट वन रशिया। तो ये हमने कैसे बॉल बैलेंस किया, जो मदारी का खेल नहीं होता जिसमें वो जगलिंग, कि ये वाला बॉल भी हम हवा में उछल रहे, ये भी उछल रहे और दोनों गिर नहीं रहे हैं। बहुत लोग मानते हैं कि रशिया, देयर आर टू व्यूज, वन इज दैट रशिया हमेशा हमारा साथ देता रहा है और सुख दुख का साथी है, तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेट्स जस्ट स्टिक टू रशिया कम वॉट में। ऑन द अदर हैंड यूएस प्रेशर है on the Ukraine war and also on buying oil and weapons from Russia and all these things. So what we have tried to do is balance these two, competing interests. And with Russia, we are not going to abandon them. सबसे पहले तो हमने clear बताया, Americans को भी बताया, Europeans को भी. Europeans were also expecting कि हम Russia के खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया. But based on our national interests and based on our own reading of international situation, हमें लगा कि रशिया कैनॉट बी एंटेगोनाइज्ड एंड साइडलाइंड फुल्ली. उसकी अपनी अहमियत है, स्पेशली इन दिस यूरेशिया रीजन एंड ऑल दैट. तो वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. हम जब कहते हैं ना कि वी वांट अ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन टू ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, सैंक्शन से कोई काम नहीं चलने वाला है. वी नेवर जॉइन एनी सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया. इनफैक्ट वी इंक्रीज्ड ऑयल एंड वेपन्स, नॉट सो मच वेपन्स बट ऑयल परचेजेस ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर. एंड दैट सेंट अ मैसेज दैट देखो, वी वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड हम लॉयल भी हैं एक तरह से, लिव इन भी हैं बट लॉयल भी है एक तरह से. आप देखिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अभी भी 1/3 ऑफ आवर डिफेंस सप्लाईज कम फ्रॉम रशिया एंड दे हैव ऑल्सो बीन विलिंग टू डू मोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सच थिंग्स जो अन्य शक्तियाँ नहीं करती हमें उतनी, स्पेशली इन डिफेंस फील्ड. तो कुछ ऐसी आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम वेरी सक्सेसफुल in intercepting the Chinese-backed Pakistani, missiles and aircraft. So BrahMos missile देखा आपने, we struck some of the major terrorist camps. ये BrahMos भी तो joint Russian and Indian technology से बनी है. तो कुछ एरियाज में रशिया की अभी भी स्ट्रेंथ है, हालांकि डिक्लाइनिंग पावर है. तो रशिया जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहले हुआ करती थी, अब नहीं है. अब और भी आ गए हैं, जैसे मैंने कहा फ्रांस भी अभी बड़ा डिफेंस प्लेयर है हमारे लिए, यूएस भी है, इजराइल भी है. बट जिस स्तर तक हमें रशिया की आवश्यकता है, हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे. वी कांट जस्ट abandon, and that gives a bad signal. If we just come under pressure of the US and say overnight कि चलो भाई अब रशिया बाय बाय, तो फिर तो लोगों को लगा कि unreliable partner बन जाएंगे. So हमारी आइडेंटिटी का भी सवाल है और डिपेंडेबिलिटी का सवाल है. सो आई थिंक वी विल सस्टेन द रिलेशनशिप विद रशिया, बट रिटर्न्स कम है. अब उतनी कुछ लोग अभी भी आज भारत में है ना, साइकोलॉजिकली उन्हें लगता है, एक टाइम वॉर्प में फंसे हुए, उन्हें लगता है कि अभी भी रशिया महाशक्ति है, अभी भी रशिया ग्रेट पावर है. वो नहीं है. तो एक्सपेक्टेशंस भी हमें कम करनी चाहिए. रशिया से जहाँ जहाँ हमें लाभ मिल रहे हैं वो हमें लेते रहना चाहिए. बट डजंट मीन दैट रशिया इज गोइंग टू सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स. सम पीपल, ओल्ड टाइमर्स, बिकॉज ऑफ द नॉस्टैल्जिया, Soviet Union, it was a great power, it was a big, world power. They still have a very pro-Russian line, without understanding the ground realities have shifted. The power has also shifted away from them. So I think we should take a realistic position on this. कभी कभार चाणक्य नीति यही कहती है ना कि अगर कभी कभार with one friend अगर आपको थोड़ा सा, if you have to step back in order to gain the friendship of somebody else who is more powerful, we should be willing to do it without any, being sentimental. इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है. Some people become emotional about Russia, but I think we should be realistic. एक वो वास्तविकता के आधार पर we should continue the friendship, but it has limitations. Thank you so much for watching this video till the end. If you'd like to watch more informational and educational clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel and share this video with someone who you think would like to learn more.